तो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि गुंडों के बचाव में लोग सड़कों पर निकलना शुरू कर दे? ऐसा ही कुछ हमारे देश के अंदर हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कल आप लोगों को एक वीडियो दिखाई थी जहां पर कुछ गुंडों ने सड़क के ऊपर उत्पात मचाया, एक ठेके को जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की और कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर लूटपाट मचाई गई। और दोस्तों, मैंने जो वीडियो आप लोगों को दिखाई थी उसी वीडियो के जो ये गुंडे थे, जो यहाँ पर ये कलाकार थे, जो कि यहाँ पर अपनी रील बनाने के लिए गए थे। तो दोस्तों, इन गुंडों को पुलिस ने उठा लिया और यहाँ पर मैं वृंदावन की पुलिस को बहुत सल्यूट करता हूँ कि इस बात को लेकर कि जिस तरीके से थोड़ी सी घटना हुई तुरंत इन लोगों को पुलिस ने उठा लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर वृंदावन पुलिस को तो सल्यूट बनता ही है। अब मैं आप लोगों को पूरा मामला समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये गुंडे पहुंचे क्यों थे, ये गुंडे कहाँ के थे। तो दोस्तों, ये गुंडे थे दिल्ली के और ये गुंडे पहुंच जाते हैं वृंदावन। क्यों ये गुंडे इसी वजह से वहां पर पहुंचे थे? हमारे देश के अंदर चल रही थी एक यात्रा कि अनपढ़ बाबा है बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री। तो दोस्तों, ये बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा था और उसी बीच यहाँ पर ये बाबा पहुंच जाता है वृंदावन के इस रोड के ऊपर जहां पर आप लोगों को ये ठेका दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस बाबा ने यहाँ पर इस ठेके के बाहर पहुंचकर कहा कि देखो, यहाँ से सुबह सुबह प्रेमानंद महाराज जी गुजरते हैं और जब प्रेमानंद महाराज इस सड़क से सुबह सुबह निकलते होंगे तो उनको ये ठेका दिखकर तो बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचती होगी। इस रास्ते के ऊपर ये ठेका नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, उसी चीज को ये सुन लेते हैं, ये जो दिल्ली के गुंडे थे। तो दोस्तों, इसी बात को ये लोग सुन लेते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं वृंदावन इस ठेके को बंद करवाने के लिए। अब यहाँ पर जब ये ठेके के बाहर पहुंचते हैं तो दोस्तों, ठेके से थोड़ी ही दूर इन लोगों ने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और उसके बाद अपनी शूटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं और ये लोग शूटिंग करना अपनी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये ठेके के बाहर खड़े होकर वीडियोस बनाते हैं। उसके बाद इस ठेके के ऊपर जो इन लोगों ने आतंक मचाया, जिस तरीके से इन लोगों ने बवाल वहां पर काटा, आप लोग इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। पूरे ठेके को यहाँ पर बंद कर दिया गया। उसके बाद इन लोगों ने क्या क्या हरकतें वहां पर की गई होगी और उसके बाद जो इनके फॉलोअर्स थे वो भी इस ठेके के बाहर पहुंच जाते हैं यहाँ पर हंगामा करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो वृंदावन की पुलिस थी उन्होंने तो इसको उठा लिया। अब वृंदावन पुलिस का क्या कहना था वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जरा इस वीडियो को देखिए। ये वृंदावन में एक घटना 17/11 को हुई थी। सोनरख में शराब का ठेका है, उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेके को जबरन बंद कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें कोतवाली वृंदावन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्समय इसमें 5 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज इसमें नामजद और अज्ञात में से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, अमित, अभिषेक, दक्ष और दुर्योधन, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ये कोई तूल देने का विषय नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो है जिनके द्वारा अपराध किया गया उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी और किसी को भी शांति व्यवस्था भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर वृंदावन पुलिस का बिल्कुल साफ स्पष्ट कहना था। जिस तरीके का उत्पाद इन लोगों ने यहाँ पर वृंदावन के ठेके के बाहर पहुँचाया, क्योंकि आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये लोग अपने आप को मानते हैं कि हम लोग तो धर्म के रक्षक हैं, हम तो सनातनी शेर हैं। और उसके बाद इस तरीके की गुंडागर्दी ये लोग मचाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ठेके को बंद करवाने की कोई भी सरकारी अनुमति नहीं थी। ये लोग अपनी तरफ से पहुँच जाते हैं किसी भी ठेके को बंद करवाने के लिए, जबकि सरकार ने उस ठेके को अप्रूवल दिया, सरकार उस ठेके से टैक्स वसूल करती है। मगर दोस्तों, ये लोग पहुंच जाते हैं कि ठेके को बंद करवा दो। और उसके बाद आप लोग इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश के अंदर अभी सेंटर के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि खुद के उसके नेता हैं जो अपने आप को बहुत बड़े सनातनी समझते हैं। तो दोस्तों, नेताओं के होने के बावजूद भी, सेंटर की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर ठेके के पास जब सभी चीजों का लाइसेंस था, तो
दोस्तों इस तरीके की गुंडागर्दी अगर ये लोग मचाएंगे तो दोस्तों इनको वृंदावन की पुलिस तो ऐसे ही उठाएगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो इनके फॉलोवर्स थे जब ये लोग सड़कों के ऊपर निकले तो उन लोगों का यहाँ पर क्या कहना था, जरा इस वीडियो को सुनिए। सनातन धर्म प्रचारक रक्षक बवंडर बाबा। हाँ, आप लोगों ने देखा यहाँ पर बवंडर बाबा भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर इन गुंडों को आजाद करवाने के लिए। ये लोग इस बात के लिए यहाँ पर आए हैं कि इनको यहाँ पर आजादी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत अच्छा काम किया गया। तो आगे सुनिए क्या कहते हैं। सनातन धर्म यात्रा हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली से वृंदावन लेके आए थे, ये पूरा देश दुनिया जानता है। उन्होंने उस यात्रा में संकल्प लिया था कि हमारे तीर्थ क्षेत्र ब्रज 84 कोस में शराब अंडा मांस ना हो। उन्होंने हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी जो परिक्रमा लगाते हैं उस परिक्रमा पे एक शराब का ठेका है। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस मुद्दे को उठाया और कहा कि उस दुकान को वहां से हटाया जाए। जी आज वृंदावन कोतवाली जो मेरे सभी सनातनी भाई आपको यहाँ देख रहे हैं, इनका यहाँ आने का जो उद्देश्य है, जो हमारे दक्ष भाई अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम की यात्रा आई थी। जैसे यात्रा में पहले भी आंदोलन चल रहा था और यात्रा में भी वो आंदोलन चला कि ब्रजभूमि को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। बागेश्वर धाम ने आके यहाँ पे आंदोलन किया, सबकी यही मांग है, ब्रजवासी भी यही चाहते हैं कि ब्रजभूमि मांस मुक्त हो। प्रशासन ब्रजभूमि को मांस मुक्त क्यों नहीं होने देता? ऐसा उन्होंने कौन सा प्रसाद खा लिया है कि ब्रजभूमि का मांस और मदिरा को मुक्त कराने के नाम सब मर जाते हैं? ऐसा ही काम वो यात्रा के बाद हमारे दक्ष भाई अक्कू पंडित अभिषेक भाई ने भावनाओं में आके ठेकों की शटर गिरा दी। आप बताइए, उन्होंने वृंदावन से मदिरा को बंद कराने का कार्य किया, क्या उन्होंने गलत किया? ये भाई ब्रजभूमि है, या मांस और मदिरा होना नहीं चाहिए। उन्होंने शटर गिरा दी, शटर गिराने के बाद उन पर 5 लाख का लूट का मुकदमा लगाया गया। अरे वो लुटेरे नहीं है, वो भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर है, उनके अंदर भावना है देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। आप क्या जानो राष्ट्रभक्ति की भावना को? तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ये लोग उन गुंडों को यहाँ पर शहीद आजम भगत सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जो भगत सिंह यहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ को उठाया। मगर दोस्तों यहाँ पर ये जो खुद को सनातनी शेर बताते हैं, यहाँ पर जो उत्पाद मचाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को दुकानों में तोड़फोड़ मचाते हैं, जबकि सरकार उनको टैक्स वसूल करती है, सरकार उनको लाइसेंस देती है, ये लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। ये लोग आवाज़ उठाएंगे उन दुकानों को बंद करवाने के लिए, ये लोग आवाज उठाएंगे उनकी दुकानदारी को चौपट करने के लिए। अब ये जो गुंडे यहाँ पर पहुंचे थे, इनके समर्थक भी आप लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े मूर्ख और कितने बड़े अंधभक्त हैं। जिस तरीके से गुंडों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस ने की है, मैं इनको सल्यूट तो करता ही हूँ, मगर इन लोगों के ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। जिस तरीके से इन गुंडों का समर्थन इस तरीके से किया जा रहा है, लगातार इनके ऊपर वीडियोस बन रही है, आप लोग देख रहे होंगे। मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप लोग इस वीडियो को भी देखिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हिंदू एक करने के लिए हम और आप कभी अंतरजातीय शादी कर ले? हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में, हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं, हम पहली बात तो जात पात खत्म करने के पक्ष में नहीं। क्यों? उसी पे हम तथ्य देना, तब तो हम बोलना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हो? हाँ, जात पात खत्म करना एक बहुत विचित्र मुद्दा है जो इस देश में गृह युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि इस देश में आरक्षण है, इस देश में बड़े छोटे हैं, इस देश में शंकराचार्य है, इस देश में वर्ण व्यवस्था है, इस देश में गोत्र व्यवस्था है। 5-5 टास्क हैं अगर आप जात पात खत्म करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री है, ये खुलकर हिंदू राष्ट्र की मांग करता है। ये बोलता है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मगर दोस्तों ये खुद यहाँ पर जातिवादी इंसान है, ये खुद यहाँ पर जातिवाद चाहता है, हमारे देश के अंदर जातिवाद बना रहे। जिस तरीके से ब्राह्मण जो खुद को ऊंची जाति का मानते हैं, तो दोस्तों वो लोग किस तरीके से दलित लोगों को दबाते थे, वो पुराने समय का टाइम तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा। मगर अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पुराने समय के अंदर जितना जातिवाद किया गया था उससे कई ज्यादा गुना आप लोगों को आने वाले हिंदू राष्ट्र के अंदर जातिवाद देखने को मिलेगा कि अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है। अब आप लोगों को क्या लगता है, ये गुंडे यहाँ पर जो गौ रक्षक खुद को बताते हैं, ये कोई गुंडे हैं या फिर ये सच में कोई देश की सेवा कर रहे हैं, या फिर सनातन की सेवा कर रहे हैं, या फिर किसी धर्म को बचाने के लिए आए हैं? मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।